नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद इलाके के विजय पार्क में एक स्पेशल चाइल्ड लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में कई टीमें लगाई है। पीड़िता और आरोपी के अलग अलग समुदाय के होने की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के आला अफसर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस अफसरों ने बताया कि पीड़िता की उम्र 22 साल है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है। वो अपने परिवार के साथ विजय पार्क के एक मकान में किराए पर रहती है। परिवार में माता पिता, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। पुलिस को गुरुवार रात करीब 8:45 पर रेप की कॉल मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पीड़िता का मेडिकल और काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद रेप के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पीड़िता और आरोपी एक ही मकान की एक ही मंजिल पर किराए पर रहते हैं। गुरुवार को पीड़िता के घर पर कोई नहीं था। इसी दौरान आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और रेप की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी प्लम्बर का काम करता है, जो होली की वजह से काम नहीं मिलने पर घर पर ही था। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर महज 24 घंटों के अंदर आरोपी को उत्तर प्रदेश के गोपालगंज से धर दबोचा है। अपने परिवार के साथ में रहती है। फर्स्ट फ्लोर का मकान है उनका, तो एक एक कमरे का अकोमोडेशन है। 5 कमरे हैं, उनमें से एक कमरे, पहले कमरे में एक ये लड़का रहता था और 5वें कमरे में ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बीच के 3 कमरे खाली हैं इस समय, रेंट पे उन्होंने दिए नहीं, किराए पे रहते हैं ये लोग। तो परसों रात की बात है, वो लड़की अकेली थी, इसने किसी बहाने से उसको बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके तुरंत बाद ये भाग गया वहाँ से। जब वो लड़की के परिवार वाले आए तो जब उसने बताया तो उसके बाद पुलिस को इत्तला हुई और उसके बाद से हम लोग लगे और सारी रात सवेरे तक हम लोग इसमें लगे रहे, पर उस लड़के का हमें अता पता नहीं मिल रहा था। सारी ट्रेन्स, क्योंकि गोपालगंज का हमें पता लग गया था गोपालगंज का रहने वाला है, तो सारी ट्रेन, सारी बसेस, हर जगह हम लोग भागते फिरे। फिर एक इन्फॉर्मेशन आई है कल शाम को। वैसे तो एक टीम हमें जैसे पता लगा गोपालगंज का है तो एक टीम हमारी चली गई गोपालगंज। प्लम्बर का ये काम करता था, तो इसकी वाइफ से हमने ऐसी बात कर लिया कि हमें प्लम्बर का काम कराना है, तो वाइफ ने भी हमें झूठ बोल दिया कि ये इधर है, आ गए हैं और आप इनके वापस लौटने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद अपना काम आप करा पाएंगे। तो हमारी टीम तो पहले ही पहुंच गई। वहाँ जो हमें लोकल इंटेलिजेंस मिली तो पता लगा ये वहाँ पहुँचा नहीं है। तो अब हमारे अंकित साहब हैं, हमारे एडिशनल डीसीपी, उनके बैचमेट्स हैं यूपी में, ये खुद भी कानपुर के रहने वाले हैं, तो इनकी पकड़ बड़ी अच्छी है यूपी में। तो जब शाम को हमें एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक बस में चढ़ा है और गोपालगंज जा रहा है, और जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तब 2 घंटे बीत चुके थे, मतलब निकल चुका था दूर है। तो अंकित साहब को इन्फॉर्मेशन शेयर की, इन्होंने आगे लोगों से बात किया और हमें बस के ड्राइवर का नंबर मिल गया। अब हम फ़ोन मिलाए तो उठा नहीं रहा था। फिर उसके मालिक को पकड़ा, मालिक से फ़ोन पे बात कराई, फिर वो हमारे कॉन्फिडेंस में आए। फिर हमने फ़ोटो भेजी एक्यूज़ की, तो थोड़ी देर बाद वो फ़ोटो देख के उनका रिप्लाई आ गया कि बस में बैठा है, सो रहा। तो रास्ता हमें पता लग गया बस कहाँ पहुँची है। तो फिर अंकित साहब ने अपना बहुत खूबसूरत इन्फ्लुएंस यूज़ करके इंश्योर किया कि आगे वो पारा नाम का एक पुलिस स्टेशन है लखनऊ से थोड़ा पहले, वहाँ वो सड़क के बिल्कुल किनारे ही है चौकी। तो वहाँ चौकी वालों को बता दिया गया कि ये बस आ रही है, ये बस का ड्राइवर का नंबर है और आएगी तो फिर आप इस लड़के को डिटेन कर लीजिए। तो बस ड्राइवर को बता दिया, वो उसने 2 मिनट के लिए बस वहाँ रोकी, उसको एक्यूज़ को उतारा और वो आगे चले गए। पीछे से हमने टीम भेज दी थी, 1-1.5 घंटे में पहुँची टीम और उसको पकड़ के हम लोग ले आए। तो मतलब एक तरह की फ़िल्मी कहानी है, पर बहुत मेहनत हुई है इसमें और विदिन 24 आवर्स हमने इसको पकड़ लिया, बिकॉज इसके भी हम लोग इम्प्लीकेशन समझ रहे थे। एक्यूज़ का नाम सद्दाम है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।